जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, 4 घायल, पूरे इलाके की घेराबंदी, सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा, राहुल गांधी ने बताया कायराना, शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को चुनौती, कहा पहले हम दूसरा गाल आगे कर देते हैं, बीजेपी सरकार आने के बाद बदली है चीजें, उरी और बालाकोट जैसा होगा हाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने आतंकी हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी ने भी आतंकी हमले को बताया कायराना हरकत, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने शहीद जवान को किया नमन, घायल जवानों की जल्दी स्वस्थ होने की मांगी दुआ। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान से जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक खून खराबा बंद नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में 1 जवान शहीद, 9 घायल, जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में फरार चल रहे प्रज्वल के पिता हिरासत में, एसआईटी ने सीबीआई से की अपील, प्रज्वल के खिलाफ इंटरपोल से जारी कराया जाए ब्लू कॉर्नर नोटिस। वोट जिहाद पर सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले जिहाद की बात करने वालों ने ही किया देश का विभाजन, विपक्ष रच रहा है भारत के इस्लामीकरण की साजिश। वोट को जिहाद से लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा प्रहार, बोले जिहाद से प्रेम है तो पाकिस्तान चले जाएं, जिहाद की बात करने वालों ने ही विभाजन किया है। तीसरे दौर के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 12 राज्यों की 90 से अधिक सीटों पर 7 मई को डाले जाएंगे वोट। आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूरजपुर में करेंगे जनसभा, तो वहीं उड़ीसा में पार्टी का मैनिफेस्टो करेंगे जारी। आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शाम 7 बजे पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। आपको बता दें 13 मई को होगा मतदान। आज आगरा में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा देश की राजनीति को ठीक करने के लिए नया प्रधानमंत्री चुनने का समय आ गया, बीजेपी सरकार पर भी जमकर बोला हमला। इंडी गठबंधन में पीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा सभी की बात सुनने वाला प्रधानमंत्री होगा, सभी से एक जैसा करेगा बर्ताव। अग्निवीर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, वीडियो जारी कर कहा सरकार में आते ही खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत, बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर से की शिकायत, नामांकन पत्र और हलफनामे में गलत जानकारी का बड़ा आरोप। बहुजन समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक मीता गौतम कांग्रेस में हुई शामिल, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाने का किया बड़ा दावा। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के साथ किया रोड शो, समाजवादी पार्टी के समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा युवाओं को नहीं मिला रोजगार, राहुल गांधी की जीत का किया बड़ा दावा। बीजेपी नेता चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा तेजस्वी ने बिहार को बर्बाद किया, देश को बांटने का लगाया बड़ा आरोप। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, इंडिया गठबंधन की जीत का बड़ा दावा। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, कहा चुनाव के बाद साथ आएंगे सभी दल, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण अस्वीकार करना था सही। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के हिटलर वाले बयान पर यूपी सरकार में मंत्री रजनी तिवारी का पलटवार, कहा देश की जनता विपक्ष को नकार चुकी है। इंदौर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा यह देश अब बाबर अकबर का नहीं बल्कि रघुवर का है, पत्थर फेंकने वालों को ही हद में रहने की हिदायत दी है। फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के नामांकन के दौरान हंगामा हुआ, वीडियो जमकर वायरल, वहीं एसडीएम से भिड़े बीजेपी विधायक। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुओं में डर पैदा करने की कोशिश। देश के हिंदुवादी और बीजेपी नेताओं को धमकाने वाले मौलवी सोहेल अबू बकर गिरफ्तार, गुजरात क्राइम ब्रांच ने सूरत से किया अरेस्ट। अयोध्या पहुंचे तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, वहीं सरयू आरती में भी हुए शामिल। बाबा बर्फानी की इस साल की पहली तस्वीर आई सामने, माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ पूरे आकार में आ रहे हैं नजर। 29 जून से शुरू होगा अमरनाथ यात्रा। यूपी के मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़े समाजवादी पार्टी के समर्थक, बीजेपी ने जूता मारने का लगाया बड़ा आरोप, जमकर हुआ बवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में दुल्हन करती रही इंतजार, चौखट पर नहीं आई ये बारात, गाड़ी की मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हे ने शादी से किया इनकार।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में आग लगने से विजिबिलिटी हुई कम, धुंध से लोगों को हो रही है काफी परेशानी, हवाई सेवा भी प्रभावित। बिहार के बेतिया में आग ने जमकर मचाया अपना तांडव, आग लगने से 5 दुकान जलकर राख, वहीं लाखों का हुआ नुकसान। झारखंड के खूंटी में डंपिंग यार्ड के पास कचरे की ढेर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बिहार के जमुई में रफ्तार का कहर लगातार जारी, तेज रफ्तार बाइक ने घर के बाहर बैठे 8 लोगों को रौंदा, हादसे में 1 की मौत। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मुकुंदरा हिल्स के घने जंगलों में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर मौजूद। राजस्थान के सीकर में एक कैफे में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बिहार के नवादा में ट्रक में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला ट्रक, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में एक गाड़ी के सर्विस सेंटर में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के अलवर में टेंपो और गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 11 लोग घायल, इलाज लगातार जारी। जयपुर में अवैध रूप से बन रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर, किसानों की जमीन पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। पटना में गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए किए गए खास इंतजामात, जानवरों को कूलर और पंखे के जरिए दी जा रही है ठंडी हवा। यूपी के बहराइच में पुलिस ने मवेशी चोरों की गाड़ी का 50 किलोमीटर तक किया पीछा, आरोपी फरार, वीडियो आया सामने। यूपी के जालौन में एफएसटी और पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, 7 लाख रुपए हुए बरामद, जांच लगातार जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडागर्दी आई सामने, कार सवार युवक के साथ की खुलेआम मारपीट, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाने बजाने को लेकर हुआ विवाद, 3 लोगों पर हमला, 1 की मौत, 2 जख्मी। यूपी के सहारनपुर में खूनी झड़प में बदली छात्रों की वर्चस्व की लड़ाई, स्कूल के बाहर चाकूबाजी में 2 घायल। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 55,000 का इनामी गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी है पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में दबंगों का आतंक, बाइक सवार युवकों के साथ की मारपीट, मोबाइल छीनने का भी लगा है बड़ा आरोप। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक ही घर में 2 बच्चों की जहर देकर हत्या, वारदात के बाद पिता हुआ फरार। दिल्ली के अमन विहार इलाके में पुलिस ने ऑटो चुराने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 16 वाहन बरामद। मुजफ्फरपुर में कलयुगी भतीजे ने उधारी सामान नहीं देने पर चाची की पीट कर दी हत्या, परिजनों में मचा है कोहराम। ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान हादसा, पटाखे जलाकर नाच रहा था युवक, झुलसा, पुलिस कर्मियों ने युवक को बचाया। यूपी के फतेहपुर में स्कूली बस निकालने को लेकर हुआ विवाद, स्कूल संचालक ने महिलाओं के साथ की मारपीट, बस खड़ी करने को लेकर हुई थी बड़ी बहस। एमपी के उज्जैन में चोरों के हौसले हुए बुलंद, चोरों ने मकान को बनाया निशाना, दिन दहाड़े एक मकान से 30 लाख रुपए की चोरी। यूपी के महाराजगंज में 2 दिनों से लगातार बाइक की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद, चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अवैध रेत उत्खनन को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, घटना का वीडियो सामने आया। बिहार के सीतामढ़ी में लोगों ने बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर दी हत्या, अधमरा हुआ व्यक्ति का वीडियो भी अब सामने आया। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की आज होगी टक्कर, धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच, प्लेइंग 11 में बदलाव संभव। लखनऊ सुपर जॉयंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार तीसरी जीत, प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी बरकरार, वहीं गुजरात की बढ़ी मुश्किलें। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 19.3 ओवर में 147 रन, जवाब में बेंगलुरु ने 13.4 ओवर में हासिल किया लक्ष्य, विराट और फाफ के दम पर 4 विकेट से जीता मैच। आरसीबी के लिए कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने खेली तूफानी पारी, 23 गेंदों पर बनाए 64 रन, वहीं विराट कोहली ने 27 बॉल पर बनाए 42 रन। स्वप्निल सिंह ने राशिद खान के खिलाफ विनिंग 6 मारी, दिनेश कार्तिक ने 12 गेंदों में खेली 21 रनों की पारी, वहीं मोहम्मद सिराज चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। रजत पाटीदार का फ्लॉप शो जारी, 2 रन बनाकर हुए आउट, वहीं कैमरून ग्रीन और विक जैक्स 1-1 रन बनाकर हुए आउट, मैक्सवेल 4 रन बनाकर लौटे पवेलियन। गुजरात टाइटंस के लिए राहुल तेवतिया ने खेली 35 रनों की पारी, डेविड मिलर 30 रन बनाकर हुए आउट, वहीं शुभमन गिल 2 रन बनाकर लौटे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए गेंदबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। सिराज, दयाल और वैशाख विजय कुमार ने झटके 2-2 विकेट। वहीं करुण शर्मा और ग्रीन खाते में 1 विकेट आया। गुजरात का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से रहा फेल। पावर प्ले के अंदर ही 3 बल्लेबाज हुए आउट। विराट कोहली के रनआउट का मौका भी गंवाया। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास पर्पल कैप। अब तक झटके हैं 17 विकेट। वहीं ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली सबसे आगे। अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बरकरार, 14 अंकों के साथ नंबर 2 पर कोलकाता। वहीं टॉप 4 में लखनऊ और हैदराबाद भी शामिल। तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की। कहा, धोनी मेरे पिता के समान। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी अभिनेत्री करीना कपूर। कहा, आज मेरे लिए बेहद भावुक क्षण। बच्चों के अधिकार के लिए लगातार काम करती रहूंगी। अजय देवगन की फिल्म मैदान के रिलीज के 24वें दिन कमाए 1 करोड़। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको बता दें 47 करोड़ तक पहुंचा। जुलाई अगस्त में अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे शाहरुख खान। कहा, पिछले साल 3 फिल्मों में काफी मेहनत लगी है। अभिनेता वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म ने शुरू की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग। वहीं शेयर किया मुहूर्त का वीडियो। एयर इंडिया ने बैगेज पॉलिसी में किया नया बदलाव। फ्लाइट में अब 15 किलो तक का ही सामान फ्री ले जा सकेंगे। पहले 20 किलो की थी लिमिट। पेटीएम के प्रेसिडेंट और सीईओ भावेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा। राकेश सिंह को पेटीएम मनी और वरुण श्रीधर को पेटीएम सर्विसेज का सीईओ नियुक्त किया गया। डीमार्ट का चौथी तिमाही में मुनाफा 22% बढ़कर 563 करोड़ रुपए पहुंचा। वहीं आय 20% बढ़कर 12,726 करोड़ रही। सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया। 1,000 किलो प्याज 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे।